प्रदेश अध्यक्ष, युवा दिलों के सम्राट माननीय उमेश कुशवाहा से आग्रह है कि वो आए अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। जिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष नारायण भंडारी जी और इस मंच के शोभा बढ़ा रहे मिथिला के लाल पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में संसदीय दल के नेता माननीय संजय झा जी, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री शीला मंडल जी और पार्टी के नेता, विधान परिषद में उपनेता और कोषाध्यक्ष माननीय ललन सराफ साहब, माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, माननीय पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी, माननीय विधायक विजय सिंह निषाद जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, माननीय विधायक मीना कामत जी, माननीय पूर्व सभापति और पार्टी के नेता सलीम परवेज साहब, पूर्व एमएलसी प्रमंडल प्रभारी भूमिपाल राय जी, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, भारती मेहता जी, जगत नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक सतीश कुमार जी, पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी जी, प्रदेश महासचिव रंजीत झा जी, संतोष दास जी, जनाब अब्दुल कलीम साहब, केदार भंडारी जी, संजीव झा जी, प्रवीण मंडल जी, कुंवर झा जी, विक्रमशिला यादव जी, सोनी कुमारी जी, उषा कुशवाहा जी, सीमा मंडल जी, मंजू कुशवाहा जी, रामबाबू कुशवाहा जी, कौशल कुशवाहा जी, राम नरेश चौपाल जी, महानारायण राय जी, अजय जी, अमरनाथ जी, कमलाकांत भारती जी, जनाब जावेद अख्तर साहब, सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण और इस ग्राउंड में आए हुए हमारे पार्टी के मधुबनी के सभी प्रखंड के अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, सभी पंचायत अध्यक्षगण और मधुबनी के कोने कोने से आए जनता दलीय परिवार के सदस्यगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, मैं कुछ कहूं उसके पहले मधुबनी के बारे में जो कहावत है, पग पग पोखरी माछ मखाना, मधुर बोली मुख में पान, ये जो कहावत है जिसको चरितार्थ मिथिलांचल के हृदय स्थली जो करने वाली, चरितार्थ करने वाली मिथिलांचल की हृदय स्थली मधुबनी को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले आदि काल से ही मधुबनी जिला के बारे में कहने की जरूरत नहीं, ये आदि काल से इस धरती को गौरवान्वित करती आ रही। माता सीता और महाकवि विद्यापति जी की धरती है। यहाँ विद्यापति जी की रचना घर घर और जन जन के जुबानों पर है। कालिदास के रचना और इसी धरती से याची मिश्र और नागार्जुन विद्वान इसी धरती के, इस धरती को पुनः मैं नमन करता हूं। इस धरती के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में और यहाँ के जो कन कन में कला की बात है, अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व के लोग को मधुबनी के लोग जो है लोहा मनवाया है।
यहाँ के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास और उनके 19 वर्षों के जो शासनकाल में जो कार्य हुए हैं, उनके जो शासनकाल के जो अवधि है और इनके पूर्व जो 2005 का पहले का जो अवधि है, इसके बारे में फर्क समझाने की यहाँ के लोगों को जरूरत नहीं है। भली भांति सब लोग जानते हैं। हम तो बस दो चीज अपील करने आए हैं। साथियों, जो आज हम आप सबों के चेहरे पर जो चमक देख रहे हैं, जो विश्वास का, जो आंखों में आपकी चमक है, इस बात का सबूत है कि जनता दल यूनाइटेड मात्र एक पार्टी है जो कर्जकर्ताओं की पार्टी है, कर्जकर्ताओं से पार्टी है और कर्जकर्ताओं के लिए पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को सरजमीन पर उतारने का काम किया। हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, तमाम जो हमारे मंचासीन जो वक्ता हैं, सभी लोग ने अपने माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बताया है। हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम उतना ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग के जो आप जैसे समर्पित ऊर्जावान जो साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारी सबसे बड़ा पूंजी है। और जो आपकी उत्साह है, इसी में जिला सम्मेलन का रहस्य छिपा हुआ है। मैं पूरे दावी के साथ कहते हैं कि यही ऊर्जा जो है 2025 में 2 से 25 लेकर आएगी। साथियों, मुख्यमंत्री की चर्चा 19 वर्षों के कामों के बारे में हम करना नहीं चाहते, तमाम वक्ता ने कहा है, लेकिन जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस क्षेत्र में तो क्रांति ही क्रांति आई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर घर बिजली किसने दी? नीतीश कुमार ने। हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया? नीतीश कुमार। हर घर तक के गली निर्माण किसने कराया? नीतीश कुमार जी ने। हर घर तक के नल का जल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार जी। आप सोच नहीं सकते हैं, जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर तक नहीं पहुंची होगी, वहां भी सततः लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू से राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। इसलिए काम की चिंता नहीं करना है, चिंतन इस बात का करना है कि बिना काम किए करने वाले लोग जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। जो 9वां पास है, जब उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिएगा तो रोम रोम कांप जाएगा। 2005 के पहले क्या बिहार था? जब कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई परिवार के सदस्य जब तक वापस नहीं आ जाते थे, तब तक अनेसा लगा रहता था। ये हालात था। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहा था। लेकिन जब से आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बगड़ोड़ दिया, न्याय के साथ विकास हो रहा है। हमारे नेता ने जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए उत्थान का काम किया है। सबसे जो निचले पौधान पर जो व्यक्ति है, वहां तक के विकास का किरण पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए हम कहने आए हैं, सचेत करने आए हैं कि जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 में 2 से 25, उस लक्ष्य की कामयाबी के लिए जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। हमें पूरा विश्वास है। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव से पहले मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, बधाई से बात कर देना चाहता हूं। जो हाल में जो अभी 4 उपचुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें चारों के चारों सीट एनडीए के झोली में तमाम कार्यकर्ता वहां के मिलकर देने का काम किया। इसके लिए बधाई देता हूं। यह स्पष्ट कर दिया ऊपर वाले ने
कि बिहार 2025 में फिर से नीतीश। और लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में लोग कहते थे, विपक्ष गला फाड़ फाड़ के कहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा। इसीलिए आपको मालूम है जो उससे आंकड़ा निकल कर आया, जो विधानसभा का आंकड़ा निकल कर आया, वो 177 सीट पर हमारे एनडीए का बढ़त है। और सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो 74 सीट पर निकलकर उसका आंकड़ा आया है विधानसभा का। इसलिए मैं कहने आया हूं कि किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। लोकसभा में चुनाव होके कि कब आचार संहिता लगाएगा, कब अधिसूचना जारी करेगा, आज से ही यहां से संकल्प लेकर जाइए और इंतजार नहीं करना है। आज से ही चुनाव की तैयारी को करने का आप लोग संकल्प लीजिए। हमें पूरा अटूट विश्वास है यहाँ के तमाम लोगों पर, यहाँ के कार्यकर्ताओं पर कि जो एक सीट है, जो 10 विधानसभा सीट है, हमें पूरा विश्वास है कि आप 10 सीट जो है अपने नेता नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करिएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। हम समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को बोलना है जो आपके मिथिला के लाल हैं। हम तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो तमाम जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि आज आप लोग चाहे जो हमारे प्रमंडल प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सब लोग से आग्रह है कि सब सशक्त कर लीजिए, चाहे जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक और पंचायत से लेकर बूथ तक के कोई भी कसर को छोड़िए नहीं। ये जो हमारा जो संगठन है उसको धारदार करने के लिए और कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आप सबों से अपील है कि 2025 फिर से नीतीश, इस संकल्प को लेकर आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।